किया। और शिव और कुमार सर। हम्म, जी सर, नमस्ते। हाँ सर, अच्छा कर रहे हैं। अभी हम होमवर्क में हमारा चल रहा है सुबह का 4 बजे का, और एक 2 बजे का सेशन लेता हूँ जिसमें लगभग 40 से प्लस लोग हो गए हैं एक्टिव, और 1000 बिजनेस वॉल्यूम पे लेके आ रहे हैं। लेकिन लोगों को मुश्किल लग रहा है तो उनको हम तरीके बता रहे हैं। जैसे अभी तुलसी ग्लो का भी हम जैसे वो लगवाते हैं, और दूसरा पंच तुलसी ड्रॉप्स है उनका, दूसरा न्यूट्रीचार्ज का जो कैंप लगाते हैं बायोमार्कर मशीन से, उसके बारे में भी विधिवत रूप से जानकारी दे रहे हैं छोटी छोटी पीपीटी के माध्यम से। और रियलिटी के अंदर उन्हीं लोगों से हम वो जानकारी लेते हैं जो खुद बेचने जाते हैं, उन्हीं से पीपीटी चलवाते हैं। वो किस तरह से लोगों को बात करते हैं वो भी फीडबैक लेते हैं, क्योंकि लोगों से कनेक्ट करना एक आसान है, वो बातचीत कन्वर्सेशन पे डिपेंड करता है। लोग बातचीत करने में थोड़ा सा कनेक्ट कर जाते हैं। तो और रिटेल प्रॉफिट पे ज्यादा मैंने फोकस करवाया लोगों का। तो रिटेल प्रॉफिट मिनिमम कोई 1000, कोई 500 ऐसे रोज लेके आता है व्यक्ति। अच्छा। तो अच्छा हो रहा है उस पे। तो बहुत बढ़िया। ये जानकर मेरे को बहुत अच्छा लगा और सभी को अच्छा लगा कि अपनी उस बातचीत का इतना असर हो रहा है। अ, अब ये जैसे मुद्दा आया कि थोड़ा सबको मुश्किल लगता है, तो अपन थोड़ा टाइम दे सकते हैं। जैसे स्टार्ट करते ही 1000 बीवी हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं होए तो Yes। उनको क्या थोड़ा साथ कंडीशन लगे में हैं नहीं तो। लेके सर, कंडीशन में नहीं लेके उनको सिर्फ हाँ। नहीं हुआ उनको डबल के ऊपर लेके आते हैं कि थोड़ा सा पनिशमेंट होगा, उसमें हम हेल्प लेते हैं किस तरह से लोग उसमें आगे बढ़े। कौन से सवाल आते हैं तो उनके लिए हम समाधान बन जाते हैं, कि लाइन पे लेके भी बात कर लेता हूँ। और हेल्थ के ऊपर मेरा विशेष फोकस है, क्योंकि मैं एमडी से ड्रेसिंग किया हुआ, तो मैंने वहाँ पे वो चीज़ बता देता हूँ बॉडी के फंक्शन के बारे में। तो इंडिविजुअल बायोमार्कर से मैं बीमारियां सजेस्ट करता हूँ। डॉक्टर भी तो अक्सर डराते हैं, हम्म। आंखों की पलक के नीचे बीमारी देखते हैं, मुंह फाड़ो बीमारी देखते हैं। तो मैं भी थोड़ा इंडिकेशन डराने का देता हूँ। पेट बढ़ता है तो उसके ऊपर भी तो वो लोग डर जाते हैं, तो वो ले ही लेते हैं आखिर। थर्ड पार्टी के रोल को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं सर हम। चलो बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। पिछले महीने के होमवर्क में था कि खुद का 1000 बीवी डेली तक लाना। अ, अब बहुत किसी का नहीं आ पाया हो तो ऐसा नहीं कि थोड़ा टाइम किसी को लगता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ओके वो चलेगा। पर किसी ने सोच रखा है और उस दिशा में कार्य कर रहा है, ये होना जरूरी है। और केवल खुद का करने से काम नहीं चलेगा, सेलिंग हमें अपनी टीम में स्थापित करनी है। क्योंकि पूरी टीम में सेलिंग का रिवाज आएगा तब जाकर हम बड़ी प्रोग्रेस कर पाएंगे। देखिए, ये इसमें मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि पूरा जो सिस्टम टिका हुआ है वो सेलिंग पर टिका हुआ है। उसके बिना हम इस सिस्टम का रियल बेनिफिट कभी उठा ही नहीं सकते हैं। और ये जो सेलिंग की बात है, हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर मुझे 1000 बीवी करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा अंडर प्रेशर आना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा सीखना पड़ता है, या जो मन के जिसमें मन कंफर्ट नहीं महसूस करता वो मुझे करना पड़ता है, ऐसा मान लीजिए ना। मैं वो चीज से थोड़ा सा दूर रहना चाहता हूँ, बचना चाहता हूँ, या मुझे बुरा लगता है, फिर भी मुझे करना पड़ता है, ऐसा मान लीजिए। लेकिन ये सब करके भी ये जो कार्य है, ये कार्य दुनिया के किसी भी महानतम कार्य से कम नहीं है। आप चलो बहुत बड़े कुछ होते हैं, इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंसान होते हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत अच्छे अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छी पूजा पाठ करवाते हैं, अच्छा या कोई और तरह से सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आखिर वो उसमें करते क्या है? आखिर उसमें करते क्या है? तो वहाँ हर जगह जो भलाई की एक सीमा है, किसी का भी कोई भी भला कर सकता है, पर उसकी एक सीमा है। पर ये सेलिंग करके जो भलाई आप कर सकते हैं वो असीमित है। ये हम जिस भंडार में उतर गए हैं ना,
जिस भंडार में अपन उतर गए हैं, जिस खदान में हम उतर गए हैं, ये हीरो की खान है, और हीरो की खान के हीरो का लाभ प्राप्त करने के लिए एकमात्र रास्ता है सेलिंग। और ये जो धारणा जो बन गई है फील्ड में कि सेलिंग करना उतना मजेदार कार्य नहीं है, ये केवल धारणा ही चेंज करनी है और कुछ नहीं करना। सेलिंग का करना मजेदार नहीं है, इसकी बजाय सेलिंग करना बहुत मजेदार है, ये धारणा अगर चेंज कर लेते हम, तो हम जो वाकई में आर्थिक दृष्टिकोण से, स्वयं के दृष्टिकोण से, वो तो सब ठीक, हम अच्छा कर ही पाते हैं कि हम हमारे जिंदगी के सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आप देश निर्माण में और लोगों की हर तरह से जो, आज कई लोग अपन जब सुबह मिलते हैं तो लोग बोलते हैं कि जब से मैं आरसीएम में आया हूँ तब से मेरे अंदर ये परिवर्तन आया है। कई बोलते हैं ना, सुबह का सेशन तो अभी चलो अपन ने स्टार्ट किया है, पर लोग वैसे भी बोलते हैं। तो आरसीएम अपने आप में बदलाव का एक बहुत बड़ा सूत्र है, और ये सूत्र जो टिका हुआ है वो सेलिंग पर टिका हुआ है। सेलिंग निकाल दो तो इसमें कुछ भी नहीं है, सेलिंग कम कर दो तो ये छोटा बच्चा रह जाएगा, सेलिंग ठीक ठीक कर दो तो ये थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो जाएगा, सेलिंग और अच्छी करोगे तो ये जवान हो जाएगा। और रियल जो सेलिंग होनी चाहिए वो सेलिंग अगर ले आओगे तो ये दिव्य स्वरूप हो जाएगा इस दुनिया का। एक छोटा सा क्ल्यू और छोटा सा काम है, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। अपन एक टॉपिक भी इशारा देता है, परमात्मा या अस्तित्व हमें इशारा देता है और हमें उसका विस्तार करना तो अब हमारे हाथ में होता है। अब हम सभी के जिंदगी में बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं ना। अब बड़े बड़े सपने हैं तो करो पूरे, कौन रोक रहा है? इशारा भी दे दिया, अवसर भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। मैंने 2000 में आरसीएम की कल्पना की, 2000 में आरसीएम की कल्पना की और आरसीएम शुरू किया। तब आप थे क्या? आप कोई भी नहीं थे, मैं अकेला ही था। मैंने सेल भी की है, ज्वाइनिंग भी करवाई, सेलिंग भी की, कुछ भी नहीं आता था वो सीखा भी सही, प्रोडक्ट भी बनाए, फैक्ट्रियां भी लगाई। कौन मुझे सिखाने आया था? कोई नहीं सिखाने आया। मैंने लेकिन एक चीज सीखी अस्तित्व से, कि अस्तित्व सिर्फ इशारा देता है। एक बार इशारा मिला केवल कि एक ऐसा बिजनेस भी हो सकता है जो प्रेम और भाईचारे से चल सकता है, ऐसा बिजनेस भी हो सकता है। क्योंकि बिजनेस जहाँ होता है वहां प्रेम और भाईचारा नहीं होता है, ये दो दुनिया में बहुत देखा। लेकिन एक इशारा परमात्मा ने दे दिया कि ऐसा बिजनेस जो प्रेम और भाईचारा से चल सकता है और ये पूरी दुनिया को एक कर सकता है। अब वो इशारा मिल गया ना, अब तो मुझे आना चाहिए ना कि मैं उसको कैसे विस्तार दूं। सेल करनी तो कैसे और अच्छे प्रोडक्ट बनाए, जो अब तक नहीं बने वो कैसे काम करें, जो अब तक नहीं हुआ वो कैसे करें। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं अपनी बात, मेरे बात यहाँ तक कहने का कोई वो तात्पर्य नहीं था। अब असली बात मैं अब ये कहना चाह रहा हूँ, आज मैं आपको इशारा दे रहा हूँ कि आज आपने आरसीएम शुरू किया, ये मान लो, अब मानो मैंने तो अकेले ही शुरू किया था, पर आपके साथ जो भी, मान लो 100 लोग है, 500 लोग है, 200 है, 1000 है, ऐसे गिनती में बहुत सारे होंगे, पर अब रियल 100 है, 200 ऐसा मान लो। और आज आप आरसीएम आपको शुरू करना है, और आपको शुरू करना है। अब आपके साथ डिस्काउंट क्या है? आपको फैक्ट्रियां नहीं लगानी, प्रोडक्ट नहीं बनाने,
मैनेजमेंट भी नहीं देखना, वो कुछ नहीं करना। मैंने जो किया उसमें से आपको केवल कितना परसेंट काम करना, वो आप गिन लो, उसको कितने परसेंट में गिनोगे। 1%। एक गिनो, 10 गिनो, 50 गिनो, जो भी गिन लो, पूरा तो नहीं करना है जो मैंने किया। तो क्या हम में से हर कोई ऐसा कर सकता है क्या? कि महीने का 100 करोड़ का बिजनेस वॉल्यूम मेरे नीचे होगा। अब वो आज का आज तो नहीं होगा, पर ऐसा किया तो जा सकता है ना। अब इसके आगे और कुछ बताने की जरूरत है कि क्या कैसे करो, वहां मिर्ची काट के वहां वो लगाओ, कि है कि वो डॉक्टर बन के किसी को डराओ, कि ये सब एक एक चीज कोई बताएगा तब कर पाओगे क्या? कभी नहीं हो पाएगा। ये तो सब चीजें इनबिल्ड है, ये तो आदमी के दिमाग में खूब उपजेगा, खूब। अगर वो काम चोरी की प्रवृत्ति में नहीं होगा, खूब पैदा हो, खूब मिलेंगे आपको, खूब लोग मिलेंगे, खूब आइडियाज मिलेंगे, देने वाले भरपूर। आरसीएम में तो सब देने वाले बैठे रहते हैं। वो सब तो मिल जाएगा, लेकिन हमें अपने विचारों को और हमें अपने उसको सही करने की जरूरत है, ओनरशिप लाने की जरूरत है। और ये सब होगा कब? बिना सेल के हो सकता है क्या? बिना सेल के तो नहीं हो सकता है। कितनी सेल करने से हो सकता है? जितनी होती उतनी कर लें, आसानी क्या, बाकी का मूड नहीं बनता है, ज्यादा करने में मजा नहीं आता है, बोरियत लगता है, डर लगता है, कोई मना कर देता तो मूड खराब हो जाता है। ये छोटे छोटे रीजन से आप उस उतनी होने वाली घटना को रोकते हैं, तो आप बाधक है कि साधक है? बाधक। ये रोकने में तो आरसीएम को भी रोकने में सब कुछ हुआ ना दुनिया में। तो बहुत क्लियर कट है ये बात। और आप लोगों के साथ ये बात इसलिए की जा सकती है कि आप अपने आप को इतने दिन से बहुत रिफाइंड कर चुके हो, बहुत तपकर आप सोना, मतलब खरा सोना जो होता है ना, वो बनने की ओर अग्रसर हो। हमें अपने मूड से काम नहीं लेना है। आपका मूड ऐसा हो जाना चाहिए कि इस आरसीएम अब मेरा मामला है ना, अब और किसी का मामला नहीं है। कंपनी गई साइड में, छोड़ो, ये आरसीएम मेरा है। और जितना कंपनी का आज का टर्नओवर है उतना तो मेरा होना चाहिए। उसके लिए मेरे एरिया में आने वाला हर पिकअप सेंटर को मुझे देखना है, हर डिपो को मुझे देखना है, हर समस्या को मुझे देखना है। और सेलिंग का ऐसा कल्चर मुझे लाना है, और इतनी सेलिंग की मुझे परिपाटी लानी है, क्योंकि ग्रोथ आए बिना तो काम हो नहीं सकता, और ग्रोथ सेलिंग के आए बिना हो नहीं सकती। तो इस सेलिंग जो है ना, ये आरसीएम में सेलिंग को मैं बोलूंगा जैसे एक शरीर में जो है प्राण होते हैं ना। मैं मान लो बैठा हूं, बोल रहा हूं, तो मेरे जो प्राण है, तो मैं बोल रहा हूं, मैं बैठा हूं, बोल रहा हूं, बात कर रहा हूं, विचार कर रहा हूं।